भैया 1 किलो आलू। अब खाली टाइम में कुछ हट के करो। पॉकेट 52 पे पोकर खेलो और असली विनर बनो। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आप ही का अर्जुन सिंह, जो आप ही के लिए आपके वाले अपडेट्स लेके आता है जिससे आपको उतना प्यार है जितना मुझे है। वेलकम टू पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल के वो वाले अपडेट जिसका मुझे कहने का बेसब्री से इंतजार है। द 6 मैच सिट एंड गो कैटेगरी मैच 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड आज के मैच खेलने वाले सभी प्लेयर्स पहुंच रहे थे, दौड़ रहे थे फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन की तरफ। व्हाई? क्योंकि पहले पोजीशन पे थे 3000 पॉइंट्स एंड सेकंड पोजीशन पे 2000 पॉइंट्स। इनफैक्ट इस मैच में दिल्ली जार्स के कप्तान श्री हर्षा डोडापन्ने ने खुद उतरे, बोले कि दिल्ली जार्स के लिए कितने पॉइंट्स कमाएंगे, लेकिन फिलहाल वो खुद ना खाता खोल पाए अपनी टीम के लिए एंड बस्ट हो गए सबसे पहले ऑन द 6th पोजीशन। और फिर चेन्नई ट्रूपर्स की आशाओं की किरण श्रीकांत नारायण वो भी इस मैच से आउट हो गए 5th पोजीशन पे। एमपीएल गोवा नट्स के नटर सिद्धार्थ मुंडारा 4th पोजीशन पे आए और वहां पर घर की तरफ वापस प्रस्थान किया। एमपीएल मुंबई एंकर्स की कप्तान निकिता लूथर की शिप संभाले न संभले टाइप वाले सिचुएशन में थी, जहां पे एक ऐसा कमाल का हाथ आया जहां पे निकिता को अपने हाथ उठाने पड़े एंड 3rd पोजीशन पर आकर उनकी गाड़ी जो है वहीं पर रुक गई। निकिता को बस्ट करने के बाद डेक्कन एसिस के वैभव शर्मा एक अच्छे खासे चिप लीड में रहे एंड इस गैप को पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के आदित्य कुमार ने काफी कोशिश की कि वापस ले लूं, लेकिन ना ले पाए एंड फाइनली पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के आदित्य कुमार सेकंड आए और अपनी टीम के ले गए पूरे के पूरे 2000 पॉइंट्स एंड डेक्कन एसिस के बारे में तो क्या ही कहें भाई, और दे आर ऑन फायर एंड वैभव शर्मा इज जस्ट इग्नाइटिंग द फायर इवन मोर, यानी कि 3000 पॉइंट्स कमाए एंड टीम को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। मन तो कर रहा है कि भाई नहीं बोलूं, लेकिन जब तो भाई नहीं बोलूंगा तो अगला मैच कैसे देखेंगे, अगला मैच नहीं देखेंगे तो अगले अपडेट्स कहां से आएंगे। तो इसलिए पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल को एंजॉय करने का टाइम है ताकि अपडेट्स को भी वापस एंजॉय कर पाए। टिल देन टेक केयर। क्या हुआ, चौंक गए? पॉकेट 52 पे पहले डिपॉजिट पे जब मिलेगा 5600 तक का बोनस तो हर कोई चौंकेगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। दो सक्सेसफुल सीजन्स के बाद पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग वापस आ रहा है एक वर्चुअल अवतार में 18 जनवरी से। एक बार फिर से देखिए इंडिया के टॉप पोकर प्लेयर्स को एक दूसरे के खिलाफ अपने स्किल्स को आजमाते हुए वूट पर। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. Participation according to state laws. इस गेम में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। राज्य के कानूनों के अनुसार भागीदारी। You know, work from home is nothing but home का सारा work.
अब जब भी होगा काम ओवर खेलूंगा मैं एमपीएल पे पोकर, क्योंकि यहाँ है कैश टेबल्स 24/7। जीतो ऑन इंडियाज लार्जेस्ट पोकर प्लेटफॉर्म। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। भैया 1 किलो आलू। अब खाली टाइम में कुछ हट के करो। पॉकेट 52 पे पोकर खेलो और असली विनर बनो। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. Participation according to state laws. क्या हुआ, चौंक गए? पॉकेट 52 पे पहले डिपॉजिट पे जब मिलेगा 5600 तक का बोनस तो हर कोई चौंकेगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। वो मुकाबला ही क्या जिसमें सामने बराबरी का प्लेयर ना हो। हाँ, पॉइंट। इसीलिए पोकर खेलता हूँ मैं, सिर्फ एमपीएल पे। यहाँ बराबरी के प्लेयर्स मिलेंगे, इसीलिए हम जैसे भी जीत सकेंगे। जीतो ऑन इंडियाज लार्जेस्ट पोकर प्लेटफॉर्म। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। भैया 1 किलो आलू। अब खाली टाइम में कुछ हट के करो। पॉकेट 52 पे पोकर खेलो और असली विनर बनो। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shuffle up and deal. Namaskar, devious Sajno, ladies and gentlemen. Hello, welcome to Pocket 52 Poker Sports League Season 3 Virtual. And आज हुआ है धमासान, यानी कि हेड्स अप मैच फटाफट ऐसे खत्म हुआ कि मतलब जितना जल्दी आदमी कॉइन टॉस नहीं करता है उतना जल्दी खत्म हो गया। Am I right, JD? Yeah, it was a pretty exciting and fast heads up match और हमें लगा हम पीछे से अक्षय नासा का heads up मैच भी लाएंगे क्योंकि हमने पहले बहुत दिखाया है, पर पता चला अक्षय नासा को क्वालिफायर दिल्ली के साफ कर चुके हैं। तो pretty entertaining कि दो जो ब्रैकेट थे बहुत जल्दी खत्म हो गए। थोड़ा हमें छुट्टी मिल गई, लेकिन एंटरटेनिंग था जितना वो छोटा गैप था। 20-25 मिनट जो हम देखे, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग गेम रहा अभिषेक गोविंदी और सिद्धार्थ मंदाड़ा के बीच। यानी कि कोच गोविंदी, हाँ सही बात। तो आज कोच didn't know the best today, did he? Coach played well. He just got outplayed in one spot, which is, I think, a standard spot. Fair enough. अगर आज के बारे में बात करेंगे, आज होने क्या वाला है नेक्स्ट जेडी यार, 24 प्लेयर्स के बीच में आज एमटीटी हुआ है, यानी कि मल्टी टेबल टूर्नामेंट। एंड उसमें से जेडी अब हम देखेंगे फाइनल टेबल पे हमारे 6 खिलाड़ियों को। एंड जेडी, क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन से टीम के मैक्सिमम प्लेयर्स आज हमें इस टेबल पे देखने वाले हैं? उम्मीद करता हूँ दिल्ली के हों, क्योंकि दिल्ली इज बॉटम इन द रैंकिंग्स। बताइए किसके हालचाल है? देखिए क्या है ना कि दिल्ली अभी भी दूर है। दिल्ली हैज नॉट मेड इट टू दिस टेबल। एंड अगर मैं बात करने जाऊं तो हमारे पहले कुर्सी पे विराजमान है चेन्नई ट्रूपर्स के कप्तान यानी कि कनिष्का सामंत। सेकंड पे बैठे हैं एमपीएल मुंबई एंकर्स के निशांत शर्मा। थर्ड पोजीशन पे जो बैठे हैं वो है पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के श्रीहरि बैंग, मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स बट एक्सीलेंट प्ले। एंड चेन्नई ट्रूपर्स के अक्षत बिश्नोई हैं सीट नंबर 4 पे। एनी गेसेस कि सीट नंबर 5 और सीट नंबर 6 पे कौन सी टीम है?
अब मेरी गेसेस बहुत गलत जाती हैं, आप ही नहीं सही चलिए, आप बताइए। करते रहिए, आप करते रहिए। क्या डेक्कन फिर से पहुंच गया है? नहीं, डेकिन यहाँ पर नहीं पहुंचा। इस पोकर दंगल कोलकाता किंग्स वंस अगेन ऑन सीट नंबर 5। उनकी तरफ से आशीष मुनोत खेल रहे हैं। एंड सीट नंबर 6 पे गेस करना है क्या जेडी? बहुत ज्यादा फिर से पहुंच गए हो क्या? ऐसे आप मुझे पूछ रहे हो? नहीं, सीरियसली 6 सीट पर भी बैठे हैं पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के टीम मेंबर एंड ओनर यानी कि करण गांधी। सो हमें देखने मिलेंगे 2 चेन्नई ट्रूपर्स एंड 1 एमपीएल मुंबई एंकर्स की तरफ से एंड 3 ऑफ देम फ्रॉम पोकर दंगल कोलकाता किंग्स। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट जेडी? प्रीटी गुड, मतलब कलकत्ता ने सबको माछी भात खिलाने पहुंचा दिया है और देव ईटन ऑल द फिशेस। एंड ये तो अपना सिटन को एक तरह से बहुत 24 लोगों से वापस 6 लोगों पे आया, और हमने पहले भी देखा है 6 मैक्स सिटन को पूरा एग्रो चलता है, तो अभी भी काफी मजेदार एक्शन यहाँ देखने को मिलना ही मिलना है। इत्तेफाक की बात है, मेरी मुलाकात कल हमारे कुछ पोकर के खिलाड़ी से हुई एंड यार जैसे कि मैं आपसे थोड़ी एजुकेशन लेता हूँ यहाँ पर कि ये लिम्प कौन है, क्यों है, ये नट कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, किसका लूज है, किसका टाइट है। लेकिन कल मैं एमपीएल गोवा नट्स के उनको मिला, कप्तान को मिला, जिनका नाम तो आप जानते ही हैं, धवल मुदगल। तो मैंने धवल जी से पूछा कि धवल जी ये सीन क्या है, मतलब सीट नंबर 3 पोजीशन से आप सीधा 7 पे। तो बोले अब तक मैंने अपने खिलाड़ी छोड़े ही कहाँ हैं, मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी इज अप हिज स्लीव फॉर श्योर। एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन मीटिंग ऑल दीस प्लेयर्स ऑफलाइन, यू नो, इंस्टेड ऑफ जस्ट मीटिंग देम ऑनलाइन। आई एम श्योर ये सब आपके अजीज और क्लोज मित्र हैं, है कि नहीं? I know them all. I have my own fun stories with them. So you called out Kanishka Samant. He's an amazing player, a fun person to hang around with. जी। So that is definitely true. इनके And बारे हमने में अभी तक आशीष को नहीं देखा है, but आशीष has been having a heater of a week. इस हफ्ते में उन्होंने इतने टाइटल्स तो नहीं, but टाइटल्स के इतने करीब आए, इतने बड़े-बड़े बाइन टूर्नामेंट्स में. So he has had an amazing week. और निशांत शर्मा, हमने एक बार पहले सिटन गो में देखा है इन्हें, अब वापस आए हैं अपनी बॉम्बे की टीम को रिप्रेजेंट करने। यार श्रीहरि आशीष के बारे में आप कुछ तो बताइए। आप बोले पहले भी, बहुत कम बोलते हैं बट इंटरेस्टिंग। यार श्रीहरि के बारे में क्या बताऊं, जब यू नो व्हेन द बूट कैंप्स वर गोइंग ऑन और जब इंटरव्यूज चल रहे थे, तो श्रीहरि मैन ऑफ सच ए फ्यू वर्ड्स कि मुझे ऐसा लग रहा था कभी कभी कि मैं श्रीहरि के कटआउट से बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? बट यार काफी लूज एंड एग्रेसिव टाइप के खिलाड़ी कहते हैं अपने आप को, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है ही इज लाइक अ सबमरीन, यू नो, लाइक ही रियली इज वाचिंग एवरीथिंग एंड एट द सेम टाइम वो खुद छुपे हुए रहते हैं। आपको कुछ ऐसा लगता है श्रीहरि के बारे में? Yeah, he doesn't like to come in the limelight, but his game speaks for himself. Like he's previously won the sit and go. Alok Berwal को हराए थे heads up में, तो he's made points for his team and he's coming back to make more. यार मनोज जी के बारे में अगर बात की जाए, 27 years old and engineering from चेन्नई, लेकिन उनको पसंद है, अपने बारे में क्या कहते हैं कि अगर मेरी बेस्ट चीज, माय बेस्ट स्ट्रेंथ इन पोकर इज गेम थियोरी। क्या आप मानते हैं कि मनोज साहब थियोरी के महाराज हैं? हाँ, इनको सिखाया भी ऐसे प्लेयर्स ने है जो गेम थ्योरी के पीछे जाएंगे, तो मैं मानता हूँ। मेरे पहले टीममेट थे जब हम साथ में थे एक टीम में बैंगलोर की, तो उसके साथ अब कलकत्ता के लिए खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। माने क्या जाते हैं, गारंटी है। कनिष्का सामंत आज बैठेंगे अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको सामंत जी के बारे में क्या कहना है? काफी जोवियल खिलाड़ी ऑफ स्क्रीन तो हैं ही वो, लेकिन क्या कहते हैं आप उनकी गेम के बारे में? लाइक व्हाट डू यू लव अबाउट कनिष्का's गेम? कनिष्का has been there from ages. ये गोवा के बड़े बड़े इवेंट्स जीते हैं, 2 बार आईपीसी मेन जीते हैं, तो बहुत इनके पास आज के खिलाड़ी नहीं, ये बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। एग्जैक्टली। यार पॉकेट एसेस, मतलब ऐसा क्या है पॉकेट एसेस में, जरा बताइए तो, कि सबको पॉकेट एसेस से इतना प्रेम होता है, जैसे कि इनको भी बड़ा प्रेम है। क्योंकि मोस्ट प्रॉफिटेबल हैंड प्री फ्लॉप पॉकेट एसेस ही होगा। आप पॉकेट एसेस के अगेंस्ट सारे हैंड्स कमजोर हैं। फ्लॉप के बाद कुछ मैंने सिखाया ही था, नट्स कैसे होती हैं चीजें चेंज, पर प्री फ्लॉप अगर आपके पास पॉकेट एसेस आ गए, फ्लॉप वो पहले 3 पत्ते होते हैं, इसलिए प्री फ्लॉप अगर पॉकेट एसेस आ गए तो गुड। और हम एक्शन की तरफ भी पहुंचेंगे जल्दी ही,
तो आप यार बताइए क्या चले। देखिए यार, श्रीहरि बैंक बैठे हैं अपने 8 और 5 के साथ, यानी कि पैर लेके बैठे हैं, लेकिन एमपीएल मुंबई एंकर्स के खिलाड़ी जैक एंड 6 सूटेड। काफी इंटरेस्टिंग हैंड लग रहा है ये। तो देखिए प्री फ्लॉप तो दोनों लिम करके आए, दोनों छोटा पॉट खेलना चाहते थे छोटा स्टैक पहले बस्ट हो जाए ताकि पॉइंट्स ज्यादा मिले। आप ऐसे तो चाहते नहीं हो कि बड़े बड़े स्टैक लड़के छोटे पॉइंट को ऊपर पहुंचा दिए। करेक्ट। तो जब वो यहाँ लिम्प करे और इस फ्लॉप पे बेट करके फ्लश ड्रॉ से ले गए। अभी हम ये देख रहे थे इस लीडर बोर्ड जो चल रहा है पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल का, उसमें डेक्कन एसेस पूरे फुल ऑन टॉप पे चल रहे हैं 14,800 पॉइंट्स के साथ। Correct. और सेकंड प्लेस में कलकत्ता किंग्स पहुंचे हैं 13,900। इतने पास हैं और इतना रिप्रेजेंटेशन है इस फाइनल टेबल में 3 लोगों का, तो ओवरटेक तो करने वाले पक्का ही हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी डेक्कन की टीम तो एक भी बंदा रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। करेक्ट। या दिस इज द टाइम, मुझे लगता है कि जब ये हफ्ते का हम डाउनलोड दे रहे होंगे #पोकर ऐप पर, तो जरूर नजर आएगा कि शायद से पोकर दंगल कोलकाता किंग्स ऊपर तक पहुंच गई है। एंड 3 खिलाड़ी होना, और अगर सोचिए तीनों के तीनों खिलाड़ी अगर क्या बोलते हैं फाइनली बैटलिंग इट आउट बिटवीन देमसेल्व्स होगा तो काफी मजेदार होगा, क्योंकि देन इट विल कम डाउन टू द प्लेयर ट्राइंग टू कलेक्ट पॉइंट्स फॉर हिमसेल्फ, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे प्लेयर्स को भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो वही होगा। तो मैं बोला ना, पोकर इज डजंट रिमेन अ टीम स्पोर्ट व्हेन यू आर ऑन द टेबल, इवन इफ यू आर प्लेइंग विद योर ओपोनेंट्स। हमने पहले भी देखा नासा अपने ही टीममेट के कितने फ्लश वर्सेस फ्लश में कितनी सारी चिप्स ले जा चुके थे अक्षय नासा। तो ये जो सारा लीडर बोर्ड मैं आपको बता रहा था, इसमें टॉप 2 पे बहुत मतलब टीम्स के पास पॉइंट्स है। उसके बाद 3 टीमें हैं जो 7,000 पॉइंट्स के आसपास ही हैं। देखिए गुजरात फैल्कन 7,400 के साथ, गोवा नट 7,100 के साथ, और बेंगलुरु 7,000। सो देयर इज नथिंग मच डिफरेंशिएटिंग देम। तो जल्दी से कोई पॉइंट्स लेके जो चिप लीडर्स जो बहुत ज्यादा पॉइंट्स के पास हैं उनके पास पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो बैटल फॉर थर्ड दिख रहा है। यार मुझे कहने को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम दिल्ली के बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि दिल्ली ने अपने बारे में कुछ बात करने के लिए दिया ही नहीं अब तक। ऐसी बात नहीं है, दिल्ली के क्वालिफायर ने आज अपने को पोडियम पे लाए हैं, फर्स्ट आए हैं। तो क्वालिफायर ने ही शुरू किया है, उसके बाद मेंटर्स, कैप्टन्स, प्रोज कुछ तो करेंगे, ऐसा बात तो नहीं है। हाँ मतलब आई होप सो बिकॉज अभी भी मतलब नॉट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम, आई मस्ट से। अगर हम टेबल की तरफ देखें तो हमारे एमपीएल मुंबई एंकर्स के निशान जो हैं वो पॉकेट 7s के साथ बैठे हैं। एंड अगेन चेन्नई ट्रूपर्स के अक्षत बिश्नोई इज सिटिंग विद द किंग जैक ऑफ सूट। एंड वाह यार, मेरी तो भाषा ऐसा लग रहा है कि मैं तेरी तरह बात कर रहा हूँ, और क्या नाम है हमारे श्री राम, वो बार बार ऑफ बोलते रहता, मैं भी कॉपी कर लूंगा तेरा भी, रुक। मतलब दैट इज किंग एंड जैक ऑफ। यार ये क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि अब थोड़ा पत्ते बोलेंगे, क्योंकि शॉर्ट स्टैक हैं अक्षत, ब्लाइंड 600 1200 पे चल रही हैं। राइट। एंड श्रीहरि ने ओपन किया है बटन, और इतना सा और स्टैक है। अगर अक्षत ने ऑल इन कर दिया तो मुझे दिख तो नहीं रहा है कि श्रीहरि मुंबई एंकर्स के प्लेयर फोल्ड करेंगे। ही डिसाइड्स टू जस्ट कॉल। Yeah, that is Nishant, not Srihari. Srihari is from Poker Dangal Kolkata Kings. I beg his pardon from his side. ओहो, मुंबई एंकर्स के लिए निशांत तो बहुत पहले से खेले हैं। We have an all in. We have a pocket 52 all in, और देखिए गट शॉट है इनके पास, सिर्फ 10 इनको स्ट्रेट बनाता है और 2 ओवर कार्ड है, पर इन्हें थोड़ी पता है कि निशांत के पास 7s हैं। पर निशांत के 7s के अगेंस्ट इनका हैंड इतना अच्छा प्ले करता है, क्यों इस स्पॉट में? क्योंकि 7s बहुत बार तो यहाँ फोल्ड करने पड़ेंगे। करेक्ट। उसके बाद अगर कॉल भी कर दिया तो वो 10 जैक किंग में से कोई भी पत्ता आके इन्हें जिता सकता है। और यहाँ पर इन्होंने अपने हैंड को एक तरह से सेमी ब्लफ बना के ऑल इन कर दिया है, और निशांत से फोल्ड करवा दिया है। निशांत से फोल्ड करवा के चलो कुछ तो लेके आए अपने पास। फिलहाल इधर चिप लीडर अगर देखा जाए तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स निशांत फ्रॉम एमपीएल मुंबई एंकर्स विद अराउंड 59,000 ऑलमोस्ट 60,000। देखिए आपने साइलेंट बॉय श्रीहरि को इग्नोर ही कर दिया। भाई पोकर में साइलेंट नहीं, बातें कम करता है, लेकिन पूरे 71,000 चिप्स के साथ बैठा हुआ है, कवर कर रहा है निशांत को, वो भी इन पोजीशन बैठ के। तो निशांत को सबसे गंदा यही लगेगा कि वो सेकंड इन चिप्स है और चिप लीडर पे उनके पास पोजीशन है, तो
जो भी वो करेंगे चिप लीडर के पास सेकंड चांस मिलेगा उनके ऊपर कुछ बोलने के लिए, कुछ करने। करेक्ट। मतलब पोजीशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप फर्स्ट पे हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, बिकॉज मतलब आज तक जब भी मैंने पोकर खेला है, जितना भी खेला है, आई नेवर थॉट इट वुड रियली मैटर, लेकिन जब मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ गेम को और समझता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। जैसे कि अभी आपने कहा कि निशांत के पास 59 है और श्रीहरि के पास 70 है, तो इट्स डेफिनेटली एन एडवांटेज फॉर श्रीहरि। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मैं अगर पोजीशन के बारे में बोलूं, एक बार एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर होती थी यूके से, एनेट ओवरस्टार्ड, उन्होंने एक ऐसा ही सिट-इन को खेला और उसने बोला पोकर इज सच अ स्किल गेम ऑफ पोजीशन एंड अंडरस्टैंडिंग योर ओपोनेंट, कि उन्होंने बिना पत्ते देख के सिर्फ पोजीशन देख के वो सिट-इन को जीते हैं। क्या उन्होंने बोला मैं देखूंगी ही नहीं पत्ते, आप यूट्यूब भी करेंगे ये तो आपको पता चलेगा। And that shows you how skilled it's like. The cards don't even matter when you have position and the chip stack. You can just meddle with all your opponents. पर ये hand देखिए, ये hand तो auto play hands हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रीहरि ने उठाया है एस किंग एंड पॉकेट 52 ऑल इन करते हुए चेन्नई ट्रूपर्स के प्लेयर मिस्टर बिश्नोई, अक्षत बिश्नोई, 24 इयर्स के हैं। कहते हैं कि पेशेंस और कॉन्फिडेंस इज बिगेस्ट स्ट्रेंथ। फिलहाल तो पेशेंस तो काम किया, टेंस बहुत बड़ा हैंड उठाया है। अब उनका थोड़ा यहाँ पर अनफॉर्चुनेट है कि श्रीहरि के पास भी प्रीटी गुड हैंड, पर इस स्पॉट में ही वुडंट माइंड, क्योंकि शॉर्टेस्ट है, इससे नीचे तो कुछ देखेंगे ही ना वो। वो चाहते तो सिर्फ आप, जब आप सबसे शॉर्ट होते हैं पोकर में, सबसे इजी लाइफ होती है, या तो आप डबल अप या आप बाहर। हाँ, मतलब आप स्टैक होते हो तो बहुत दिक्कत। हाँ, क्योंकि फिर आपका दिमाग इतना तेज दौड़ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको मालूम है आर है या तो पार है, दोनों में से एक ही है। करण भी फोल्ड होते हुए, तो guess what, the chip leader calls, and tragically हम देखेंगे चेन्नई ट्रूपर्स के इस खिलाड़ी को ये टेबल छोड़ते हुए। And yep, Akshat Bishnoi is gone. Once again, we can see Shrihari Bang of the Poker Dangal Kolkata Kings as the chip leader, just increasing his stack somewhere close to 86,000, 87,000 right now. And blinds have increased up to 700, 1400 in this Pocket 52 Poker Sports League Season 3 Virtual. पर ऐसे ही देखिए चिप स्टैक भी बढ़ा दिया है उन्होंने। स्टार्टिंग वहां करी थी अराउंड 60-65,000 के साथ 50 बिग ब्लाइंड्स, और अब ब्लाइंड्स बढ़ के भी उससे थोड़ा सा ही ज्यादा टाइप में है। तो श्रीहरि के पास काफी कंट्रोल रहेगा इस फाइनल टेबल का। एंड वही बात है जो मिडलिंग स्टैक है, निशांत से जो छोटे हैं, या निशांत भी हिमसेल्फ, क्योंकि श्रीहरि जो डोमिनेट कर रहे हैं उन्हें बिकॉज ऑफ द चिप्स, ही कैन नॉट let anyone else amongst the other three come in above him. तो निशांत को भी थोड़ा पैसिवली वहां खेलना पड़ेगा। पोजीशन का गेम देखिए, जैक 6 ऑफ सूट। आशीष ने बोला है तुम तो मुझसे भी छोटे स्टैक्स हो तो मैं तुम्हें बुली करूंगा। वो जैक 6 ऑफ सूट बटन पे ओपन करते हुए, एंड करण के पास किंग 4 जो बहुत मुश्किल होगा यहाँ से उनके लिए खेलना, एंड कनिष्का के सामने भी 8-3 ऑफ सूट तो कनेक्टेड ही नहीं है। तो यहाँ पर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा वाइड ओपन कर रहे हैं आशीष, आप समझिए जी। और आराम से वो पॉट जीत गए। ओह, पॉकेट एसेस विद द मैन। और जिसके पास, जिसको सबसे कम चाहिए बड़े हैंड, उसको आ रहे हैं एस किंग, एसेस। तो श्रीहरि पॉकेट एसेस खेलते हुए, आप भी खेलेंगे? बताइए आप कितना रेस करते हैं यहाँ पर अर्जुन? मैं अगर यहाँ पे होता तो एटलीस्ट 3x तो कर ही देता, बिकॉज अगर मैं चिप लीडर और मैं लोगों से और हफ्ता चल निकाल तो कर सकता हूँ। तो मैं एक चीज आपसे, अब मैं आपको रीजनिंग थोड़ी समझाता हूँ। जब आप चिप लीडर हो, मतलब आप बहुत ज्यादा हैंड ओपन करोगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आपकी साइजिंग ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और साइजिंग ज्यादा है, तो जब आप लोग आपको आउटप्ले करने की कोशिश करेंगे, 3-bet शव करने की कोशिश करेंगे आप पे, क्योंकि आपके ओपोनेंट्स पे री-रेज ऑल इन वाला स्टैक है, तो आप ज्यादा हारेंगे। जो चीज आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी से करते हैं वो आप छोटी साइजिंग पे कर सकते हैं, क्योंकि आप मतलब एक तरह से एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे हैं कुछ स्पॉट्स में। पर यहाँ थोड़ा काउंटर आर्गुमेंट भी आ सकता है, पर बेसिक में यही बोलूंगा कि आप चिप लीडर हो तो क्या दिक्कत है? लोगों को तो वैसे ही लग रहा है ना कि आप हर हैंड ओपन कर रहे हैं, तो लोगों को रीरेस करने दो जब आपके पास एसेस है। पर कंसिस्टेंसी मनाना जरूरी है जब आप चिप लीडर हो, चाहे कैसे भी हैं अपना स्टैक। जितना आप मान लीजिए अपने
ओपनिंग रेंज से करते। मैं मानूं श्रीहरि की यहाँ ओपनिंग रेंज 8-9 सूटेड है, तो जो वो 8-9 सूटेड से करेंगे वही वो एसेस से करने चाहिए, ताकि वो बैलेंस्ड रहें और लोग उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर पाए। करेक्ट, चलो वाह जेडी बाबा, आज का ये लेसन नंबर 1 मैं जरूर याद रखूंगा। एंड यार यार बट रहा है, लपेट लो। लपेट रहे हैं गुरुदेव। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर ये जो ब्लाइंड्स का सिलसिला है, जब ब्लाइंड्स बढ़ते जाती हैं एंड स्पेशली इन अ गेम लाइक दिस, जहाँ पे मतलब किसी के पास 20 है तो किसी के पास 40 है, किसी के पास 60 है, किसी के पास 15 है, तो मतलब काफी स्ट्रेटेजी भी बदलनी पड़ती है, क्योंकि आई थिंक सो पेशेंस जो चीज है वो आई थिंक सो यू स्टार्ट रनिंग आउट ऑफ इट, राइट? वंस योर ब्लाइंड स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड गोइंग टू अ फिनोमिनल लेवल, एंड इफ यू आर रियली नॉट लीडिंग विद द चिप्स, तो इसी में आपका मेंटल गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड कनिष्का सामंत इज नोन एज अ मेंटल गेम कोच आल्सो। इन्होंने बहुत प्लेयर्स को मेंटल गेम, मतलब कैसे आप अपने को टिल्ट ना करें, इमोशंस पे ना जाएं। पोकर में वेरिएंस ऑब्वियसली है, बट लॉन्ग टर्म इफ यू आर अ पर्सन हु इज पुटिंग इन हार्ड वर्क एंड रिजल्ट्स ओरिएंटेड, आप हफ्ते भर के लिए मत होइए, कम से कम 6 महीने तो एफर्ट डालिए कि, और अपने बैंक रोल में खेलिए। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो 10 रुपए का गेम खेलिए ना। क्यों आप सीधे 1000 रुपए का गेम खेलना चाहते हैं और उसमें ही फिर एक ही बार में इस पूरा अपना ट्राई करना चाहते हैं? तो बैंक रोल मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। आपका मेंटल गेम स्ट्रांग होना चाहिए एंड काफी चीजें अंदर गेम में जैसे आप सीखते हैं तो आपके इम्प्रूवमेंट्स और चीज़ों में भी आ सकते हैं। जैसे मेरे को इसमें बहुत कोरिलेशन दिखता था, जो मैं दोनों चीज़ें करता हूँ, स्टॉक ट्रेडिंग और पोकर। तो बैंक रोल मैनेजमेंट दोनों चीज़ों में है। आप एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो नहीं लगा सकते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली वेल सेड। यहाँ पे श्रीहरि अपने चिप लीड का एडवांटेज लेते हुए, सही बात। एंड देखिए पूरे एस हाई को मतलब डर के खेलना पड़ रहा है। और अब डरना जरूरी भी है, क्योंकि हमने देखा है कि फ्लॉप पे रानी आ गई है राजा के पास, जो कि पोकर दंगल कोलकाता किंग है। एंड फिलहाल इधर पाकई में किंग है, द चिप लीडर विद 80,950 इन हिज पॉकेट राइट नाउ। क्या करेंगे? चेक करेंगे कि रेस करेंगे? नोइंग श्रीहरि, ही इज गोना चेक इट। अब नोइंग श्रीहरि, मैं तो मानूंगा एग्रो बंदा है, थोड़ा वेट बोर्ड भी है, आपके पास अच्छा हैंड है और आपका ओपोनेंट एक्सपेक्ट भी कर रहा है आप बहुत बार बेट करोगे, तो जब है तब तो करो। ये बोर्ड में इतना फ्लश ड्रॉज विजिबल हैं, थोड़े स्ट्रेट ड्रॉज विजिबल हैं, मतलब आपके पास किंग 10 हो, जैक 10 हो, 8-7 हो, 8-6, 6-7 और बहुत सारी चीजें दिख रही है, और बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही है जिनसे कॉल भी मिलेगी। सेकंड पेयर कभी फोल्ड नहीं करेगा। पर श्रीहरि आपकी बात मानते हैं, वो सोच रहे हैं 2 स्ट्रीट लूंगा और निशान से इंटरेस्ट के साथ लूंगा। हाँ, सूद समेत। यार मेरा, आप उस दिन कुछ कह रहे थे, मैं आपको सुन रहा था श्रीराम से बात करते हुए, कि एक स्ट्रेट के लिए 2 पत्ते तो हमेशा होने ही चाहिए। वो कौन से थे? कुछ 10 के बारे में बात कर रहे थे, कुछ तो ज्ञान दे रहे थे आप उस दिन, जरा बताइए। 10 and a 5 is really necessary to make a straight. Out of the 7 cards, 10 or a 5 will be needed in the 5 cards to make a straight. ये सब आप खुद कैलकुलेट करके, मतलब सोच समझ के कहते हैं कि कहीं से आपको प्राप्त हुआ है? आपको भी? मैंने भी। अच्छा। मैं तो वाकई में बोला यार, मतलब 7 समुंदर पार से मुझे यहाँ से एक पेपर भेजना पड़ता, आपको पार्सल करता मैं वहां पे, मैं बोलता था उस पे ऑटोग्राफ देके वापस भेज देना। तो हम देख रहे हैं इस फ्लॉप पे श्रीहरि ने चेक किया है, तो इसीलिए चेक किया है कि टर्न पे सेफ कार्ड देखें, पर निशांत के साथ ये थोड़ा पैसिवली खेल रहे हैं मेरे हिसाब से ये टॉप पेयर यहाँ पर। करेक्ट। चाहते हैं निशांत के पास कभी कभी कुछ नहीं हो और निशांत रिवर पे ब्लफ करे, ये इनका सोचना है। हाँ। क्योंकि निशांत को बहुत टफ होगा एज अ आउट ऑफ पोजीशन प्लेयर यहाँ पर चेक रेज ब्लफ करने के लिए। और देखिए रिवर पे सीधे पॉट। मैंने बोला था ना, मेरे को मालूम था कि ये लास्ट पत्ते पे ही जो आएंगे, और अब दिक्कत सी होगी निशांत को, क्योंकि अब तक तो चेक चल रहा था। अच्छे से इन्होंने फंसाया है एमपीएल मुंबई एंकर्स के खिलाड़ी को, लेकिन आई हैव अ फीलिंग दैट ही इज गोना फोल्ड। हाँ, यहाँ पर एस 4 इतना अच्छा ब्लफ कैचर भी नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो इसलिए सोच सकते हैं। और आईसीएम मैं जो पहले बताया था, वो आईसीएम वही चीज है जिसमें आप अपने से छोटे वालों को पहले ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। तो निशांत
कभी कभी यहाँ कॉल करते हैं, पता नहीं, पर मोस्टली ये फोल्ड किए। टर्न उनके लिए भी ठीक था, गट शॉट आई थी, मतलब उनको इनसाइड स्ट्रेट ड्रॉ था 3 से जी। पर द रिच गेट रिचर, श्रीहरि सॉरी 100K की तरफ पहुंचते हुए। एंड कनिष्का सामंत फाइनली ओपनिंग अ नाइस हैंड एंड जी हाँ, काफी अग्रेसिव उस हाथ के साथ। अब देखिए सबसे छोटे हैं, इन्होंने भी पूरा वही है, आर या पार, किंग क्वीन आया है, 11 बिग ब्लाइंड है, पीछे वाले ओपोनेंट्स अगर रेस करूंगा तो मेरे साथ मजे करने के लिए फ्लॉप देखने की कोशिश कर देंगे, कहीं दिक्कत हो सकती है, इसलिए बुलाना है तो पहले ही सारी चिप्स अपनी अंदर। 11 बिग ब्लाइंड्स में आप बहुत ज्यादा शव खेलना चाहते हैं रेस करने की जगह, तो आसान करें पोकर को, जितना आसान कर सके। मान लीजिए 15 बिग ब्लाइंड डीप में आप स्टार्टिंग में यही सोच लीजिए मुझे सिर्फ शव या फोल्ड रेंज खेलनी है, 20 बिग ब्लाइंड में मुझे रेस फोल्ड रेस कॉल रेंज खेलनी है, तो अपने लिए पोकर जितना आसान बनाएंगे आप अपने को बायस मत होइए। एसेस आ जाए 8 बिग ब्लाइंड में तो ये ना सोचिए मैं रेस करके खेलूंगा। हाँ, मतलब सच अ जुवेनाइल थिंग दैट वुड बी टू डू। मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं कि मतलब मैं मानता हूँ, क्योंकि जब इनिशियली हम भी खेलते थे व्हाटएवर हर ऐप पे, तो जहां एज दिखा मतलब आप अपने आप को मतलब वाकई में एक दिखे तो अनिल कपूर ही समझने लगता है आदमी। वो वाली बात है, बड़ा प्लेयर वो वाली फीलिंग आ जाती है अंदर से, जमाल मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है, एंड ट्रस्ट मी, ओहो यहाँ पे डबल केस फंसते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, साथ में आशीष मुनोत भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। We've got 2 ace and 6, 2 suited and 1 offsuit, जैसा कि श्री राम कहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्पॉट ये है कि ace 5 and ace 6 at a very high percentage are expected to chop the pot। Right. बाकी बड़े कार्ड्स आ जाएंगे और आपका एसआई प्ले कर जाएगा। जब तक 5 बोर्ड पे नहीं आया तब ace 6 हार नहीं सकता, लेकिन अगर और छोटा बोर्ड आ गया, कुछ डूस 4 करके बोर्ड पे आ गया तो 6 कार्ड भी प्ले कर जाएगा। Right. तो ace 6 और ace 5 काफी टाइम चॉप करेंगे। यहाँ इस स्पॉट में मैं देख रहा हूँ कि कनिष्का he decides to actually let it go। ये बिल्कुल फिर से वही है कि चाहते हैं वही कि क्वालिफायर करण चले जाएं बाहर उनसे पहले। ये सिर्फ पॉइंट्स का प्ले था। अगर आप ये किसी डायनेमिक गेम ऐसा है, देखिए हर एक स्पॉट अलग है इन डिफरेंट सिचुएशन। फाइनल टेबल में ये स्पॉट अलग है, टूर्नामेंट शुरुआत में ये स्पॉट अलग है, और टूर्नामेंट में आप पॉइंट्स में अभी सिर्फ घुस रहे हैं वो स्पॉट अलग है। पर यहाँ तो ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स के खेल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरे हिसाब से फोल्ड किया है कि वो चाहते हैं करण किसी तरह बाहर हो जाए उनसे और उनको एक पे बम्प ऊपर मिल जाए पॉइंट्स का। करेक्ट, तो थोड़ा मतलब ऐसा हौसला बढ़े अगर वो 18,000 जरा इधर से उधर ट्रांसफर हो जाए। एंड या looks like Karan is still skeptical of whether he should call or no. He's got a beautiful hand. He should definitely call. मतलब फिलहाल तो हमें पता है कि आपके पास बेस्ट हैंड है मिस्टर गांधी, लेकिन तमे शू करो छो मैंने खबर न थी। मेरे हिसाब से कुछ इशू भी हो सकता है इनकी साइड से। कलकत्ता में इंटरनेट, मेरे भी एक्सपीरियंस है, कभी कभी इंटरनेट कलकत्ता का गड़बड़ खोल देता है, गौरबौर हो जाता है, गौरबौर हो जाता है। सही बात। तो 11 बिग ब्लाइंड से वहां पर करण के पास रेजिंग रेंज मेरे हिसाब से कम ही होगी आईसीएम स्पॉट्स में, तो उन्हें ज्यादातर यहाँ पर ऑल इन ही करना था अपना एस 4। तो जिस तरह वो ये अभी क्वीन 3 सूटेड भी टैंक कर रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि वो गड़बड़ जो है वो चल ही रही है। नहीं, मेरे मुताबिक से वो बैठ के सोच ही रहे हैं, क्योंकि दिख से रहे हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो एकदम or maybe it's the Gorbor of the Kolkata internet for the Poker Dangal Kolkata Kings team owner, co-team owner Karan Gandhi। वो फोल्ड होते हुए फिर एक बार नजर आए हैं, एंड वी आर बैक टू द 2 players जो एक दूसरे के साथ काफी एग्रेसिवली खेलते हुए नजर आए थे अभी थोड़ी देर पहले। एंड देखिए इस बार निशांत ने कोशिश भी नहीं की। निशांत ने बोला ठीक है भाई तू लेके जा मेरा 5-10 सूटेड नहीं बनाना मुझे स्ट्रेट 2 बार। ब्लाइंड्स भी बढ़ चुके हैं, 800 एंड 1600 की तरफ बढ़े हैं हम, स्मॉल एंड बिग रिस्पेक्टिवली। एस 2 के साथ बैठे हुए हैं कप्तान चेन्नई ट्रूपर्स के कनिष्का सामंत। इंटरेस्टिंग हैंड। अब ये इंटरेस्टिंग हैंड, लेकिन मैं करण को देख रहा हूँ, फोन पे बात कर रहे हैं, तो मुझे सही में लग रहा है उनके पास कि उनके इंटरनेट का इशू होगा। राइट। तो कनिष्का एग्जैक्टली उस स्पॉट में इसलिए छोड़े हैं क्योंकि उन्हें लगा कि वो अच्छा स्पॉट उठा सकते हैं, क्योंकि करण अगर
यहाँ पर अभी अटके हुए हैं तो शायद डबल अप ना कर पाए, उनका स्टैक कंसिस्टेंट रहे, जो ब्लाइंड आउट होता रहे, एंड कनिष्का को कोई बढ़िया और स्पॉट मिल जाए चिप्स उठाने का, जैसे उन्होंने किंग क्वीन से उठाई थी। करेक्ट तो वो डायनामिक भी हो सकता है कनिष्का का। मतलब मैं तो एक दिन के लिए तेरे खोपड़ी के अंदर, मतलब तेरे भेजे में रहना है मुझे जेडी, बिकॉज I just love it the amount of love you have for this game and the way you actually can think in so many dimensions of what is the probability and जैसा कि आपके साथ बैठ के यहाँ मुझे समझ आ चुका है कि probability का जो खेला है उसका मतलब ही पोकर है and P से probability, P से position, P से poker, P से पैसा। तो और क्या बोलूं मैं, P से मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, Pocket 52 very important, patience and Pocket 52 who are our title sponsor definitely. Yes, and Poker Sports League Season 3 Virtual, जिसका आनंद काफी लोग उठा रहे हैं, वूट पे काफी दर्शक इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। जेडी, some personal feedback for you, a lot of people have been enjoying the game and बोल रहे हैं कि आपकी और जेडी भाई साहब की जो जुगलबंदी चलती है काफी मजेदार है। मैंने बोला जी हाँ, मैं कल जब जेडी को मिलूंगा तो उन तक आपका संदेश जो है पहुंचा दूंगा। यहाँ पर क्या होगा? घूम रहे हैं। हाँ, मैं कहा ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड हैंड था और दोनों टीममेट्स हैं, लेकिन फ्लॉप पे बेट हुई, कॉल हुई, टर्न चेक एंड रिवर पे वैल्यू के लिए जाते हुए श्रीहरि एंड कॉल पाए हैं अपने टीममेट से और उनकी चिप्स ले गए हैं, 100 के पहुंच गए हैं श्रीहरि एंड यहाँ पे फर्स्ट डे टू गेट देयर। फाइनली हम अब बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स आवर फर्स्ट ब्रेक एंड यार काफी इंटरेस्टिंग रहा है अब तक का समा, आगे देखने में और मजा आने वाला है। सो गाइज जल्दी से लौटेंगे जेडी और मैं ऑन पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल। जेडी, कुछ कहना है यार आपको इस सो फार सो गुड गेम के बारे में? अब ये गेम तो अभी द गाय हु सेज द लीस्ट डज द मोस्ट वाला ये गेम चल रहा है। श्रीहरि पिकिंग फ्रॉम 70 के चिप्स, ही इज रीच 99 के। ये अभी अपडेट थोड़ा सा बचा है पर 99,630 चिप्स हैं उनके पास एग्जैक्टली। तो बाकियों का आप मिला मान लीजिए, बाकी के तीनों के ऐड भी कर देंगे तो उनके बराबर नहीं होते हैं। I must say चल रहा है, कमाल की गेम रही है सो फार एंड ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल में जेडी लौटेंगे एंड इस कुर्सी पे जिसमें मैं विराजमान हूं आपको मिलेंगे श्री राम श्रीधर चक्रवर्ती। या सी यू गाइस। क्या हुआ, चौंक गए? पॉकेट 52 पे पहले डिपॉजिट पे जब मिलेगा 5600 तक का बोनस तो हर कोई चौंकेगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आ गया आपका भाजी वाला नहीं, आपका पोकर वाला अर्जुन आ गया ऑन पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल पे। आज मेरे टुकड़े में क्या है? हाँ, वही वाले अपडेट्स जो आपको पसंद है एंड आज हम बात करने वाले हैं ऑफ द हेड्स अप सीरीज सेमीफाइनल के मैच 2 के बारे में। ये मैच खेला गया था एमपीएल मुंबई एंकर्स के प्रो खिलाड़ी अक्षय नासा जो कमाल के फॉर्म में उनके बीच में एंड बेंगलुरु लेजेंड्स के साथ जो अटूट बंधन बना चुके हैं सीजन 1 से वरुण गुप्ता के बीच में। इस सेमीफाइनल मैच के बारे में मैं क्या कहूं यार, ये पिंग पोंग बॉल होता है ना अपने टेबल टेनिस वाला, वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, वैसे ही ये पूरा गेम बाउंस कर रहा था बिल्लो। शुरुआत में अक्षय नासा ने काफी अच्छी चिप लीड बना ली थी, लेकिन आसानी से थोड़ी ना मानने वाले थे मिस्टर वरुण गुप्ता। तो उन्होंने भी बोला कि हम भी लेंगे पंगा एंड लेते हुए पंगा चिप्स को बोला आओ मेरे पास आओ। ये देखकर अक्षय नासा ने बोला देखो क्या है ना बेटा, हम भी करेंगे कुछ तुम्हारे साथ, लगाएंगे सारे वाले पैतरे एंड एक कूलर सेट के साथ उन्होंने इस सेमीफाइनल को एक कूल बॉय के स्वैग के साथ जीत लिया। फिर
क्या हुआ? फिर यही हुआ कि एमपीएल मुंबई एंकर्स को फाइनल्स तक पहुंचाने के ऑफ पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 के जिम्मेदार कहलाने का मौका मिला यार। एंड अब वक्त आ गया कि मैं आपको बता दूं कि मैं आऊंगा, फिर से लौट के आऊंगा। पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल के सारे अपडेट्स भी लाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना यार। बाय ना यार, अलविदा ना यार। भैया 1 किलो आलू। अब खाली टाइम में कुछ हट के करो। पॉकेट 52 पे पोकर खेलो और असली विनर बनो। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। वो मुकाबला ही क्या जिसमें सामने बराबरी का प्लेयर ना हो। हाँ, पॉइंट। इसीलिए पोकर खेलता हूं मैं, सिर्फ एमपीएल पे। यहाँ बराबरी के प्लेयर्स मिलेंगे, इसीलिए हम जैसे भी जीत सकेंगे। जीतो ऑन इंडियाज लार्जेस्ट पोकर प्लेटफॉर्म। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। क्या हुआ, चौंक गए? पॉकेट 52 पे पहले डिपॉजिट पे जब मिलेगा 5600 तक का बोनस तो हर कोई चौंकेगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. Participation according to state laws. Warm welcome to you viewers. This is the final table of the final event from all the action in week 2 of the Pocket 52 Poker Sports League Season 3 virtual. We've had one bust out so far in this 6 Max Turbo event, and we get back to the action with myself, Sriram, calling the action, and with me from Mexico, my good buddy JD Saz. JD, what's happening? Everything's good, man. We were just talking, starting this session with you, and we saw another Pocket 52 all-in where Kanishka shoved and picked up some really important chips for his stack. And now we've seen that Karan might be facing some Kolkata internet issues, but Kanishka is trying to utilize it and go in par with him, at least finish on a higher ranking than him. एंड ये ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड हैंड अगर इशू सॉल्व नहीं हुआ इनका तो शायद इनको वॉक मिलने वाली है यहाँ पर। Absolutely. Main star of the focus in this sit and go is still Srihari Bang as 99,000 chips. बाकी 3 लोगों के chips मिला के उतने नहीं हो रहे हैं except Nishant. So he's in total control. Right, and great performance by the Kolkata Poker Dangal Kolkata Kings. They've got 3 of their players in this final 6, and the Chennai Troopers too, 2 of their players, one of whom busted out, of course. Akshat Bishnoi, what a great story, JD. Hashtag poker qualifier, making it to this final table and giving his team some crucial points. And the thing is, see, there were 24 players to start, 8 teams. सबने 3 player ही तो भेजे थे, and all their 3 players made it to the final table for Kolkata Kings. They are second in the leaderboard. I was talking to Arjun regarding this. That Deccan just has that slight 1,000-point lead, but after this sit and go finishes, obviously they're going to go on top, because even if they finish in the worst of rankings right now, which is really unlikely with Srihari having all the chips,
they will be overtaking, and for the first time after a while, we'll see someone overtake the Deccan poker players. Right. So the Poker Dangal Kolkata Kings poised to finish this second week in the lead and taking over that lead from the Deccan Aces, like you called it, JD. Nishant Sharma of the MPL Mumbai Anchors, he's held fort. We all know what a capable player he is, and definitely the one person in this final five right now with a stack that's somewhat comparable to Srihari's and probably cause him some problems. As we see Pocket Kings JD for one of the owners of Poker Dangal in Karan Gandhi. So unfortunate that he's facing some internet issues. What can you say? He had pocket sixes in the previous hand. He's got a and he was getting double up for the most likely 81% of the time, since Kings is that much of a favorite against pocket queens. My God, so because those two hands were the big ones. This is and one thing that's good about this situation, he must be thinking it's the 19% of the times when he's not the positive thinker. Positive reinforcement is necessary. But yeah, we see the battle going on to the blind versus blind action between Nishant and Srihari. And we've already seen a few blind versus blind hands being played out between these. And Srihari has played them with aggression. He's played the Queen 8 offsuit with aggression. तो ये तो गारंटी मान लीजिए, अगर क्वीन 8 ऑफसूट खेले रेस करके तो क्वींस तो पक्का होंगी ही होंगी. रेस किया उन्होंने 6000, ब्लाइंड्स 800-1600. एंड देखते हैं निशांत आउट ऑफ पोजीशन खेलना चाहते हैं या नहीं. वही ICM, वही पॉइंट्स का डर कि कौन पहले ऊपर है, ऊपर ही रहना चाहता है, तो उसकी वजह से उनको वो अपना 8-7 ऑफसूट फोल्ड करते हुए. Right, we have that problem always that JD keeps talking about. It's the middling stacks, you know, the stacks that are not too big and are not too small, that are always trying to play conservative because, like you said, JD, the short stacks can get eliminated at any given time, and you just hope to jump places once they get eliminated. So Nishant Sharma is definitely in that middling stack situation right now. It's pretty much like the chip leader and the rest, and then there's the last person. So that's the problem which even the second one has, because he has the most to lose. Right, the other player with the only other player apart from Nishant who's got more than 10 bigs right now, or more than 12 bigs, you can say, close to the, how many bigs has Ashish got here? He's got Ashish has got like 17 bigs. Big blind is already bigs included. Yep. Yeah, so Ashish also a very, very good player. He's the third player after Karan and Srihari from the Poker Dangal Kolkata Kings. The action's on him. He's in the big blind with Jack 9 off. And we've already seen Ashish play a hand against Srihari also. He lost some chips to his teammate itself. And वही बात है, poker table में कौन दोस्त कौन कोई, everyone has to play and try to win the spot. There are no friends on a poker table. Yeah, and Ashish Munot coming off a very big final table, JD and the viewers, this past week. He final tabled one of the bigger events with a really big prize up top this last week. Unfortunate he couldn't come out as the ultimate winner, but he was there in that top 3. I remember seeing him play that. Let's see what he does here. He's in the small with Queen 10 and ये काफी अच्छा 3-bet shoving hand होता है Queen 10 suited. निशांत को अपनी आधी चिप्स कॉल करनी है इस Pocket 52 ऑल इन मोमेंट में. अब निशांत यही सोच रहे हैं, 2 लोग छोटे हैं आशीष से. आशीष यहाँ पर क्या क्या शव करेंगे, एस 10 उसके साथ कैसा खेलेगा, ये बहुत मतलब हम देख रहे हैं कि डोमिनेट कर रहे हैं उन्हें हैंड में, पर ये बहुत टफ कॉल है यहाँ पर करने के लिए. एंड आई रियली थिंक ही इज गोना फोल्ड, क्योंकि इस सिचुएशन में वो एक्सपेक्ट ये करेंगे कि बहुत ज्यादा बड़े हैंड्स होंगे आशीष के यहाँ पर क्वीन 10 सूटेड से. एंड आशीष ने वो स्क्वीज निकाल दिया और मोटा मोटा ये सोचा कि निशांत बहुत ज्यादा रेस कर रहे हैं, इसलिए वो ये प्रॉफिटेबल शव कर सकते हैं, जो वो प्रॉफिटेबल शविंग हैंड है, एंड मेक निशांत फोल्ड द बेटर वन. पूरा डोमिनेटेड हैंड को जो डोमिनेट कर रहे थे उनको फोल्ड करवा दिया.
तो आशीष अब किसी को मौका ही नहीं दे रहे, अब बोल रहे हैं सीधे आओ फुल ऑन स्टैक्स, एक और पॉकेट 52 ऑल इन उनकी तरफ से, एंड कनिष्का से और उनकी चिप्स निकालते हुए, एंड चिपिंग अप इज आशीष. Yeah, he's gone to the 20 plus big blind mark after those couple of shoves, and great shove like you pointed out, JD, with queen 10 suited. So difficult for Nishant Sharma to call off there with ace 10 off. Was more than निशांत half के his पास stack. मेरे हिसाब से यहाँ कॉलिंग रेंज उनकी एस जैक सूटेड टाइप से शुरू होगी, वरना आईसीएम के कंसिडरेशन ले तो और थोड़ा ऊपर जा सकते हैं इसमें. तो इट्स सो टफ फॉर हिम टू कॉल, एंड ये जानते हुए भी वो ये सोचे कि अगर स्मॉलर पेयर है वो भी निशांत को कॉल करने मुश्किल होंगे, क्योंकि निशांत भी समझेंगे कि बेस्ट सिचुएशन इज अ फ्लिप, एंड इफ ही लूजेस दैट स्पॉट दे एसेंशियली इंटरचेंज स्पॉट्स, तो वो भी नहीं करवाना चाहते थे. तो निशांत को बहुत ऑकवर्ड स्पॉट में डाला, एंड फिर जब शॉर्ट स्टैक्स के अगेंस्ट खेलने की बारी आई तो कनिष्का को सीधे ये बोला आप उस बंदे के अगेंस्ट बाहर जाना चाहते हो जो डिस्कनेक्टेड है. तो ऑल इन उसकी जगह किए, एंड कनिष्का को फोल्ड करवाए. कनिष्का फाइनली वेक्स अप विद द डेड मैन्स हैंड, पॉकेट 52 ऑल इन विद द एस 8 सूटेड. आशीष के पास एस 4 सूटेड है, पर अब उनकी भी यही दिक्कत है यहाँ पर कि वो क्या सोचे. बहुत छोटा स्टैक है, 8 बिग ब्लाइंड के लगभग स्टैक है जो ऑल इन किया है, पर तभी भी एस 4 सूटेड उन्हें ऐसा लगा कि बहुत अर्ली पोजीशन से, क्योंकि शव थी यूटीजी प्लस नहीं, वो चेंज तो 500 में थोड़ा और है, पर तभी भी उन्हें लगा एस 4 सूटेड इतना प्रॉफिटेबल कॉल नहीं होगा, तो जाने दिया उसे. एंड श्रीहरि और आशीष के बीच में हैंड खेलता हुआ दिख रहा है. बताइए श्री. Yeah, Ashish should be definitely on more often than not calling off here. Let's see what he decides to do. अब वही, पर दिक्कत तो यही है ना, हम थर्ड पोजीशन में हैं, Yeah, दो लोग हमसे छोटे हैं, चिप लीडर ने ऑल इन कर दिया है, एस जैक क्या करूं. और उनमें से जो दो लोग शॉर्ट स्टैक है, उनमें से एक तो is getting blinded out because he doesn't have the internet. So probably all that going into Ashish's mind. And an elite player he is understanding. He understands उनकी range वहाँ पर ahead है. पर is your like आपका risk जो आप take ले रहे हैं, is it worth it? Like is doubling better or is busting out even worse? तो वो वाला क्वेश्चन आ जाता है कि डबल होके मैं इतना हो जाऊंगा, तभी भी सिमिलर स्पॉट में ही हूँ, लेकिन अगर बस्ट हुआ तो सबसे कम पॉइंट्स है. एंड अभी मैं एक ऐसे के साथ खेल रहा हूँ, ओपोनेंट के साथ जो सिटिंग आउट है, जिसको मैं अश्योर्ड हूँ एक तरह से लेवल अप करने के लिए. तो आशीष मेक्स दैट फोल्ड, एस जैक सूटेड. ये देखो अब श्रीहरि जो एस 5 ऑफ सूट ओपन किया है, उसे श्रीहरि कुछ करना चाह रहे हैं लग रहा है. Definitely getting funky, Srihari. Here we go. He keeps the pressure on Nishant Sharma. He was sitting to his left in that sit and go as well. JD, they've been involved in some battles. Let's see what Nishant Sharma decides to do. And look at his play. जैसे ही 3 bet किया उसके बाद ऐसे सोचने पे, आपने अगर उनका वीडियो देखा हो तो पूरा पोकर फेस है. यहाँ पर निशांत के एग्जैक्ट हैंड तो इतना गंदा खेलता है आउट ऑफ पोजीशन. आप डोमिनेटेड होते हो बड़े एसेस से, बड़े पेयर्स के अगेंस्ट आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप इस भयानक स्पॉट में हो चिप लीडर के साथ आउट ऑफ पोजीशन खेलते हुए. और श्रीहरि ये पूरे समझ के कि मेरा ओपोनेंट क्या क्या खेल सकता है और क्या नहीं खेल सकता है मेरे अगेंस्ट, चिप्स उठा ले गए. ये पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल में ऑल इन्स तो आते ही जाएंगे अभी, एंड एक्शन भी पूरा चल रहा है. आशीष अपनी चिप्स 22 के तक नीचे पहुंच गए थे, अब अपना स्टैक लिटरली वहां से 50% बढ़ा के 33,000 पहुंच गए हैं. कनिष्का हैंगिंग अराउंड, निशांत गेटिंग अ लिटिल probably frustrated because Srihari is playing him in positions, 3 betting him. पर निशांत जो उम्दा खिलाड़ी बहुत टाइम से खेल रहे हैं, वो भी जानते हैं जब वो स्पॉट में होते हैं तो वो ही डिश आउट करते हैं. तो चलिए यहाँ पर सीधे ऑल इन बुला दिया है आशीष के अगेंस्ट. यहाँ पर निशांत ने ऑल इन कर दिया है, आशीष को स्पॉट में डाल दिया है 9s के साथ. ये क्वेश्चन तो मेरे लिए भी बहुत दर्दनाक सिरदर्द कर रहा है. अगर ये मैं आशीष के स्पॉट में होता, मैं तो यहाँ कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा. जो आशीष करेंगे वो सही होगा, क्योंकि आई थिंक ही इज अ बेटर प्लेयर. आशीष का जो भी करेंगे वो मैं तो मानने को तैयार हूँ. इस पॉकेट 52 ऑल इन में ही कॉल्स
गट शॉट एंड नाइन्स होल्ड. बहुत बहुत क्रूशियल कॉल इस ICM स्पॉट में. एंड निशांत शर्मा से डबल अप पाते हुए निशांत शर्मा को पहुंचा दिए हैं शॉर्ट स्टैक के साइड भी. एंड देखिए क्या पूरी सोच के कॉल करी है. एस जैक सूटेड फोल्ड कर दिया. एंड एस जैक सूटेड एंड नाइन्स इज प्रीटी सिमिलर ऑफ अ हैंड, अगर आप माने किस रेंज के अगेंस्ट कैसे क्या खेले. तो पर इस स्पॉट में वो जानते थे कि निशांत यहाँ पर काफी टाइम ICM स्पॉट में उन्हें जेल में डालने की कोशिश करेंगे. एंड छोटे पेयर्स भी यहाँ शव कर सकते थे निशांत, जो वो जानते थे जिनको वो बहुत भयानक तरह से डोमिनेट करेंगे. एंड थोड़े ऐसे कार्ड्स जो Ace5, Ace4, Ace7, Ace8 जिनके अगेंस्ट भी मैसिव फेवरेट थे, तो वो कॉल करे और डबल अप पाए हैं. वेल डिजर्व डबल अप निशांत को. यहाँ पर देखिए निशांत, अब देखिए निशांत का 3x ओपन एसेंशियली सेइंग मैं कमिटेड हूँ अनलेस एक्शन ऐसा हुआ कि श्रीहरि ऑल इन चले गए और आशीष ने कॉल कर दिया, तब मैं फोल्ड कर सकता हूँ ताकि मुझे पॉइंट्स मिले. तो दैट वाज द ओनली प्ले. ये इतना बड़ा रेज इस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं कि ये किसी के ऑल इन पे फोल्ड करेंगे एक बंदे के. ये तभी करेंगे जब स्पॉट ऐसा कभी रेयरली आ गया कि श्रीहरि ने ऑल इन कर दिया और आशीष ने भी बोला आ जाओ. तो वो स्पॉट में इन्होंने अपने को वो ऑप्शन छोड़ा. तो ये इनका एक और लेवल ऊपर थिंकिंग का था कि सीधे ऑल इन नहीं करूंगा, बड़ा रेस करूंगा और सिर्फ एक स्पॉट में फोल्ड करूंगा. Very, very interesting situation there, JD, when Ashish opened. Oh, here we go. Karan's pocket 52 all in, needs a 3 or spade and gets the 3. Catches that 3 to make a straight. JD, is Karan back in the nick of time? Is that what it means? Karan is back in the nick of time and I think he deserved it. Like थोड़ा unfortunate event था उनके लिए कि कलकत्ता का इंटरनेट बोल दिया, पर जैसे ही आए हैं इनके ओपोनेंट ने उन्हें आउटफ्लॉप करा उस पॉकेट 52 ऑल इन में. लेकिन अपने टर्न पे फ्लश ड्रॉ लगाए, जरूर डूसाई फ्लश ड्रॉ था, लेकिन रिवर पे वो इनसाइड स्ट्रेट ड्रॉ 3 एंड डबल अप. और देखिए अचानक से कोलकाता किंग्स के 2 players having massive chips and then the rest 3 players having almost exact stacks. And pocket queens again for Karan Gandhi of the Poker Dangal Kolkata Kings. Ashish Munot just ripped 10-5 off JD in the previous hand. It's just you know what's happening, Shri. You know what's happening. The bully remains the bully. Pocket 52 all in. यहाँ पर पूरा pressure डालते हुए आशीष मनोज gets called by his teammate. I don't think he wouldn't mind doubling his teammate also, to be really honest. But he did put his lifeline on the risk. अगर king आ जाता तो अपने teammate को bust कर देते. ये क्या मैं कुछ देखना गलत भूल गया, कुछ गलत हुआ है. Yeah, there was 3 on the flop and a 3 rolled out on the river, JD. That's just like that. Karan Gandhi, so brutal. He had a hand after all that wait, and in the end, here we go. Before we go to that hand, there's some action brewing here. Nishant Sharma has let it rip with 7-3 of hearts. Shrihari's woken up with ace king off. He's yet to make a call. I hope he doesn't have internet issues. पॉकेट 52 ऑल इन, ये और स्लो रोल कॉल कहते हैं पोकर में कभी कभी. लेकिन आउटफ्लॉप हुए, रिवर पे वो बैरी ग्रीनस्टाइन एस लगाए और निशांत को बस्ट कर दिया. निशांत वुड बी एक्चुअली अ लिटिल प्लीज, एटलीस्ट करण पहले उनसे निकल गए, चाहे उन्हें वो बैड बीट मिली क्वींस के साथ, बट निशांत को थोड़े पॉइंट्स और मिले. यहाँ पर आशीष शव्स द जैक 4 और कनिष्का चुपचाप बैठे हैं, लेकिन 2 लोगों को आउटलास्ट कर चुके हैं. Right. Kanishka, the beneficiary of those 2 back-to-back bust outs. We lose Karan Gandhi of the Kings in 5th and Nishant Sharma in 4th. यहाँ पर ये स्पॉट कनिष्का के लिए ड्रीम स्पॉट. एक पॉकेट 52 ऑल इन आते हुए दिख रहा है इस पोकर स्पोर्ट्स लीग में. एंड बात ये होगी कि श्रीहरि ये 6 बिग ब्लाइंड्स से भी कम स्टैक के लिए कॉल करेंगे, 5 बिग ब्लाइंड्स के लिए कॉल करेंगे क्या. एंड ही डज ऑफ टू द रेसेस सेट वर्सेस एन इनसाइड स्ट्रेट ड्रॉ, लेकिन टर्न पे ही डेड कर दिया, फुल हाउस बना दिया. स्ट्रेट्स फुल हाउस को कभी नहीं हराते हैं, तो चाहे वो 9 रिवर पे आ भी जाता श्रीहरि का, कनिष्का का टर्न पे ही फुल हाउस बन चुका था. एंड नाउ द डबल अप्स देयर and Kanishka now close to 8 big blinds.
Right, Kanishka still in the sub 10 big blind zone, the mentor of the Chennai Troopers, and has been since the first edition of this Poker Sports League. अब देखिए इनकी हंसी देखिए दोनों की इसलिए आई है क्योंकि दोनों टीममेट्स हैं यहाँ पर। अब दोनों एक दूसरे को बैटल हमने पहले भी करते हुए देखा है एक स्पॉट में जहाँ श्रीहरि ने जैक पेयर से कॉल ऑफ निकाला था आशीष के 7 पेयर से। तो अब आशीष यही सोच रहे हैं इस डायनेमिक में कैसा खेला जाए यहाँ पर, क्योंकि शॉर्ट ही बैठे हैं कनिष्का सामंत। श्रीहरि के हाथ से आशीष खुद ही बस्ट नहीं होना चाहते हैं। श्रीहरि का यहाँ इनसाइड स्ट्रेट ड्रॉ आया, बड़ा बेट यहीं पर अपने टीममेट को बोलते हुए आना है तो मैं रिवर पे बुला दूंगा ऐसे साइजिंग्स कर करके। तो आशीष लेट्स इट गो, both giving each other a cheeky smile and Kanishka अंदर प्लीज कर दो भाइयों तुम लड़ जाओ। 9-10 suited from the big blind. JD, he's got how many bigs behind? Like another 6 bigs. Who he decides to peel off. ये पता चल गया उनके पास फोल्ड इक्विटी है ही नहीं, तो ये फिट एंड फोल्ड कहते हैं इसको पोकर में, कि आप सिर्फ कॉल कर रहे हो, फ्लॉप पे अगर कुछ लगाए तो आप खेलोगे वरना नहीं। एंड फ्लॉप क्योंकि अगर वो ऑल इन करते हैं तो उन्हें पता है ये श्रीहरि कॉल कर रहे हैं, पर यहाँ देखिए फ्लॉप पे इतना भयंकर लगाए हैं कि अब तो ट्रैप करने की नौबत आ गई है। एंड श्रीहरि के पास रिवर पे अब एस हाई बचा है, 16,000 का है, कनिष्का के पास 10,000 चिप्स पीछे हैं। ये रिवर पे शव करें तो अब श्रीहरि को सोचना तो पड़ेगा। शव भी नहीं हरी के अगेंस्ट, ये तो पूरी वैल्यू एक्सट्रैक्शन 20% वैल्यू एक्सट्रैक्शन मिशन चल रहा है। एंड इस साइजिंग के अगेंस्ट तो इट लुक्स सुपर स्ट्रांग, पर तभी भी आप सोचिए आपके पास एस हाई है यहाँ पर, एंड कभी कभी लोग यहाँ चीकी ब्लफ कर दिया आपको और आपने एस हाई फोल्ड कर दिया तो कैसा लगेगा। श्रीहरि टैंक करते हुए उनका वीडियो देखिए कैसे सोच रहे हैं। Wow, यहाँ क्या करेगा। He might make a sick fold, JD, here. Even though the price is like, come on, he's got ace high. I would have called off like probably day before yesterday. Here we go. He thinks, he deliberates. I had a feeling, he knew that he was probably beat, but he had to go with a call for that price. And what a bet by Kanishka Samant, the mentor of the Chennai Troopers. एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड राइट, ही इज लाइक ये रिवर पे शायद मुझे ऑल इन नहीं कॉल कर पाए, लेकिन वो चॉप पॉट करने के लिए सिंस द बोर्ड वाज किंग हाई इटसेल्फ शायद कॉल कर दे साइजिंग को, या एस आई हो तो कॉल और जल्दी आएगी। बट टू श्रीहरि's respect man, like he still thought about it. He's like, man, ये क्या कर रहे हो तुम। Here's another pocket 52 all in. Pocket 50 all in a call. And I believe Ashish Munot will take that down, which means that particular pocket 52 all in leaves us with 2 players from the Poker Dangal Kolkata Kings to battle it out in this heads-up battle of the 6 Max Turbo event that we bring to you today. It's Ashish Munot, who's on the left of your screens, up against Srihari Bang, who's got pocket kings. Here we go, we're off to a mad start in this heads-up battle. And I believe just like that, it's all over. The pocket kings taking it down for Srihari Bang. Ashish Munot coming in second. I think I heard something, Shri. So what happened was Ashish told hang on a sec. We've battled it out. Let's just go all in, since it's now we're essentially playing for first and second, where in the team sport the point is going on top anyway. So they were more than happy to just flip for it, as poker players like to say. I tell you what, that is the reason. I tell you what, JD, there's a couple of us who thought that was over. You, myself, and Ashish Munot. But Ashish has got some chips left, and I think he thought it was over. He's picked up pocket 8s in this one. He's got just under a big blind behind after he's posted the big blind. And he's left the call. I have a feeling he's left. Ashish, my man, you're still in it. Where are you? Yeah. This automatic all in. And automatic all in, a pocket 52 automatic all in for you guys. And finally, by all definitions, the sit and go is over, and Srihari, the chip leader coming into this sit and go, has won it.
Wow, Srihari Bang, it just continues to amaze me. Every time I've seen him play JD, he's put the pressure on the opponents and he's never let go once he has taken over the chip lead, always putting opponents in tricky spots. That being said, what a day it's been for the Poker Dangal Kolkata Kings. All three of their players who took part in the 6 max MTT, they've all made it to the final table, and Ashish Munot and Srihari going to take out max points in first and second, and they're going to, I believe, take their team over to the lead. Yep, that's absolutely, exactly JD. They're going to take over the leaderboard ahead of the Deccan Aces at the end of this week's play, and I also believe Srihari Bang will be the player who's accumulated the most points for his team, if I'm not wrong, after this particular ship. Yes, he had won the 8 max sit and go previously, and now he wins this 24-man MTT. So yeah, he's got 2 titles already. Should be on the top of the rankings. I remember Deccan captain Kunal being up there with individual points 4,800. But I surely think Srihari has overtaken him on this, and with that, taken his team on top as well. Right. JD, thanks so much for joining us and giving us your supremely analytical and sometimes intuitional insights. It's always a pleasure sharing the box with you, man. It's just so much fun. That being said, viewers, we are heated up in this Pocket 52 Poker Sports League Season 3. We're at the end of play in week 2. We look forward and right at the midpoint. This is a 4-week schedule and we're right at the midpoint, Sri. Yeah, absolutely. This is the midpoint. The Delhi Czars, who hadn't accumulated or started, got off the mark in that for most parts of that first 2 weeks of play, got off to a smashing start at the end of today's heads-up play with one of their qualifiers, Harshit Jaiswal, bringing them max points. So it's going to get hotter and hotter, the action. We're going to bring you all that heat from week 3 of season 3 of the Pocket 52 Poker Sports League. See you guys in another day. Take care, guys. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. Participation according to state laws. इस गेम में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेलें। राज्य के कानूनों के अनुसार भागीदारी।